किसी के भी सामने अपने इष्ट का प्रकाश नहीं करना चाहिए। हम लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं। मंत्र का प्रकाश इत और मंत्रार्थ का प्रकाश और इष्ट का प्रकाश सबके सामने नहीं करना चाहिए। छिपा कर रखने की चीज है। एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज इस देश के एक अनुपम विभूति थे, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। उनकी धर्मनिष्ठा, उनका शास्त्र बोध, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति सब अति विशिष्ट थी। आजकल तो उपाधियां कोई कुछ भी लिख ले, पर उनको जो काशी के विद्वानों ने धर्म सम्राट कहा, वस्तुतः धर्म सम्राट ही धर्म सम्राट थे। दूसरे के सामने वो शब्द कोई लगावे तो शोभा नहीं देगा। एक बार उनके अत्यंत अंतरंग परिकर ने उनसे एकांत में पूछा कि महाराज आपका इष्ट क्या है। करपात्री जी से पूछा आपका इष्ट क्या है, आप किसको अपना इष्ट मानते हैं। स्वामी जी ने कहा कि शंका क्यों हुई तुम्हारे मन में, आपके मन में शंका क्यों हुई। अरे बोले महाराज बड़ी विचित्र बात है, आप जब ज्ञान का अद्वैत का निरूपण करते हैं तो आपसे बड़ा कोई अद्वैती नहीं। आप किसी सगुण साकार का नाम ही नहीं लेते हैं, फिर तो केवल आत्मस्थिति का ही प्रकाश करते हैं। तो लगता है कि आप तो पूरे निर्गुणीय ही हो, ज्ञानी ही हो। और जब आप वेदांत प्रवचन करते हैं, जब आप शिव तत्व पर बोलने लग जाते हैं, तो लगता है कि आपसे बड़ा शैव और कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पर बोलने लग जाते हो तो लगता है कि श्री विद्या भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ही आपका इष्ट है क्या, ललिता जी ही आपकी इष्ट हैं क्या। वृंदावन में राधा सुधा निधि पर प्रवचन करने लग जाते हो तो लगता है कि नहीं नहीं, आपकी तो पूरी इष्ट सर्वेश्वरी राधा रानी ही है। राधा रानी के ऐसे तत्व का निरूपण वृंदावन के बड़े बड़े रसिक ऐसे सिर खुजलाते थे कि ये काषाय वस्त्र में लिपटा हुआ दंडी सन्यासी हमारे वृंदावन की निधि का रस ग्रंथ का ऐसा विवेचन कर रहा है, ऐसा निरूपण कर रहा है। लोग सोचते थे कि कहीं ग्रंथकर्ता स्वयं ही तो इस रूप में प्रकाश नहीं कर रहे हैं क्या। ऐसा वर्णन करते थे राधा सु, ऐसा प्रवचन करते थे स्वामी जी। भागवत और कभी गणेश जी के तत्व का वर्णन करें तो वैसे ही विलक्षण सूर्य तत्व का वर्णन। तो हम लोग तो भ्रम में पड़ रहे हैं कि आपके शिव जी इष्ट हैं, कि कृष्ण इष्ट हैं, कि राम जी इष्ट हैं, कि देवी जी इष्ट हैं, कि गणेश जी इष्ट हैं, कि आप कुछ नहीं, आप अहम ब्रह्मास्मि वाले ही हैं। क्या है समझ में नहीं आता, आपका इष्ट क्या है। स्वामी जी सुन करके बोले कि भाई देखो ऐसा है, कुछ उदाहरण दिए उन्होंने। बोले इष्ट का प्रकाश नहीं करना चाहिए, लोग भूले रहें कि इनका इष्ट क्या है, पता ही न चले, ऐसा होना चाहिए। इष्ट को छिपा के रखना चाहिए। तो उन्होंने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज जी अब कम से कम इस दास पर तो कृपा करके ही जाइए, आपने हमें अपना अत्यंत अंतरंग माना है। तो स्वामी जी बोले तुमने सब जगह प्रवचन का नाम तो लिया, लेकिन तुमने हमारा मंगलाचरण पर ध्यान नहीं दिया। हाँ महाराज जी ध्यान आ गया मंगलाचरण पर। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। बोले चाहे वेदांत पर प्रवचन करें, चाहे देवी पर प्रवचन करें, चाहे महादेव पर प्रवचन करें, मंगलाचरण यही और कीर्तन यही।
न कीर्तन बदलेगा न मंगलाचरण बदलेगा। इसी से आप समझ लो कि हमारा इष्ट कौन है। वो महापुरुष कौन थे जिन्होंने अंतरंग अवस्था में उनसे प्रश्न किया। वे थे भारतवर्ष के परम विद्वान करपात्री जी, जिनको अपना दक्षिण बाहु मानते थे, रामानुज संप्रदाय के श्री स्वामी देवनायकाचार्य जी महाराज। बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज। उन्होंने पूछा था, तब स्वामी जी ने नेत्र भराए स्वामी जी से। जब उन्होंने बहुत व्याकुल होकर पूछा, दोनों ही रोने लगे। बोले, भैया हम संपूर्ण स्वरूपों को रघुनाथ जी के ही रूप में देखते हैं। चाहे किसी स्वरूप का वर्णन करें, हमको लगता है कि हम श्री रघुनाथ जी के ही तत्व का निरूपण कर रहे हैं। पर इस बात को तुम सब जगह प्रचार मत करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि इष्ट गुप्त रखना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। शुक संप्रदाय के आचार्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज के साक्षात शिष्य श्री स्वामी श्याम चरण दास जी महाराज, उनके शिष्य थे श्री राम सखी जी, जिनका यहीं बंसीवट रास मंडल में शरद पूर्णिमा के दिन ही सदेह निकुंज गमन हुआ। राम सखी जी की वाणी है, बड़ी रस की वाणी है। दास ने एक बार उस वाणी को आद्योपांत पढ़ा है। राम सखी जी के जीवन में एक प्रसंग आता है कि वृंदावन के रसिकों ने उनसे पूछा कि आपकी सहचरी भाव की उपासना है और अनन्योपासना है श्री कुंज विहारिणी कुंज विहारी जी की। वृंदावन के निकुंज रस की उपासना है आपकी, लेकिन कभी आपको हम राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी जप करते हुए नहीं देखते हैं। तो उपासना तो श्री कुंज विहारिणी बिहारी जी की और जप राम नाम का, तो ये बड़े संदेह में हम लोगों को डालता है। भैया वृंदावन वासी तो राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे, अथवा कोई राधे ही राधा जपता है, कोई राधा कृष्ण जपता, कोई राधे श्याम जपता है। आपको ये सब जपते तो देखते नहीं। उपासना निकुंज भाव की और जप राम नाम का। तो इस भेद को समझाओ। तब उन्होंने भी यही कहा था कि पतिव्रता अपने पति का नाम नहीं लेती है। अब मैं पतिव्रता हूँ, नाम कैसे लूँ? तो हमने अपने युगल सरकार का सांकेतिक नाम रख रखा है राम। रा माने राधा रानी, माँ माने मनमोहन। तो राम राम कहकर मैं राधा मनमोहन का स्मरण करता हूँ। राम सखी जी की साखी है, रा अक्षर श्री राधिका, माँ मनमोहन जान, राम नाम याते भयो जानहि संत सुजान। उन्होंने अपने इष्ट का प्रकाश किया। तो इष्ट का प्रकाश, और सबसे पूछना भी नहीं चाहिए कि आपका इष्ट क्या है। क्या जरूरत है पूछने की? आपका जो है आप अपना अपनी निष्ठा में पक्के रहो, आपको पूछने की क्या